Write down. Next problem based on cover plate to the base plate, slab base. Design a slab base. Design a slab base for a column section consisting of SC250 SC250 with two cover plates of size 300 mm by 25 mm 300 mm by 25 mm to carry a factored axial load of to carry factored axial load of 2000 kilonewton 2000 kilonewton. Full stop. The safe bearing capacity of soil the safe bearing capacity of soil is 250 kilonewton per meter square and use M20 grade of concrete sketch the details of plan and section. The question was asked one time in examination for 20 marks. देखो क्या बोला है, एक स्लैब बेस है, उसको आपको डिजाइन करना है जिसमें कंसिस्टिंग है, मतलब उसके ऊपर आने वाला है SC250 का कॉलम विथ टू कवर प्लेट, उसके साथ में दो कवर प्लेट है, कवर प्लेट का डायमेंशन है 300 mm बाय 25 mm का, टू कैरी अ फैक्टर्ड एक्सियल लोड ऑफ 2000 किलोटन, फैक्टर्ड लोड दिया हुआ है 2000 किलोटन का, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो गिवन, मतलब फाउंडेशन हम डिजाइन कर सकते हैं, M20 का कंक्रीट है और रेनफोर्समेंट का स्केच द डिटेल्स इन प्लान एंड सेक्शन, ये हमको निकालना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप बाय स्टेप. What is our step number 1? To decide फर्स्ट है आपका क्या है स्टेप, डिजाइन ऑफ बेस प्लेट. डिजाइन ऑफ बेस प्लेट में ए पार्ट रहेगा टू कैलकुलेट एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला एरिया रिक्वायर्ड का, PU अपॉन 0.45 FCK, करेक्ट है. अब सिर्फ एक ध्यान रखना, जब कभी भी कवर प्लेट आती है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 0.45 यू हैव टू टेक 0.6, ये चीज याद रखना. तो यहाँ पे आपको लेना है 0.6 FCK, PU अपॉन 0.6 FCK. आपका PU कितना है 2000 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.6 टाइम्स FCK की वैल्यू है 20. हाउ मच, 166.667 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर. सही है, यस और नो. thereafter B part, to decide dimensions of base plate के डायमेंशन को डिसाइड करना है. डायमेंशंस बोलने के बाद अज्यूम स्क्वायर शेप ऑफ बेस प्लेट
Therefore, length of base plate equal to width of base plate equal to under root of area required under root of 166.667 into 10 raised to the power 3. कितना आता है आंसर? It is something 408.248 mm. Everybody do their calculation with their own calculator. जिंदगी में कुछ चीज़ें अपनी खुद की होना चाहिए, उसमें से एक कैल्सी है, बराबर है 408.248 mm. अब 408 को आप क्या करेंगे? राउंड अप से 408 है तो 410 mm. लेंथ ऑफ बेस प्लेट इक्वल टू विड्थ ऑफ बेस प्लेट इक्वल टू 410 mm. हालांकि बहुत कम हो गया 410, पर ठीक है, चल जाएगा. देयर आफ्टर अब क्या निकालते हैं हम? सी पार्ट टू कैलकुलेट प्रोजेक्शंस ऑफ बेस प्लेट. प्रोजेक्शन निकालते समय यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है? आपको लेना है 410 की प्लेट, मतलब x इक्वल टू, आई कैन राइट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 410 की प्लेट. उसमें से आपका जो सेक्शन है वो है SC 250, करेक्ट है. अब स्टील टेबल में जाइए और SC 250 का विड्थ देखिए कितना है. डेप्थ तो है 250, ठीक है. स्टील टेबल में जाइए और विड्थ देखिए कितना है. देखिए अकॉर्डिंग टू स्टील टेबल, इसके अंदर हमारा SC 250 है. इस SC 250 का विड्थ और डेप्थ दोनों सेम है, इसलिए उसको SC बोलते हैं, ठीक है. उसके दोनों डायमेंशन सेम रहते हैं. ISHB अगर लेंगे, ISWB लेंगे तो उसके डेप्थ और विड्थ डिफरेंट होते हैं, लेकिन SC ये कॉलम सेक्शन सेम रहता है थ्रू आउट, ठीक है. तो यहाँ पे विड्थ भी उसकी 250 रहेंगी और डेप्थ भी 250 रहेंगी. बताने का मतलब ये था, यू कैन चेक इट आउट. बताने का मतलब ये था कि जब कभी भी क्वेश्चन में SC दिया रहेगा तो वहां पे आपको डायरेक्ट लेना है, देयरफॉर B इक्वल टू D इक्वल टू व्हाटएवर जो भी आपको दिया है. क्लियर है? तो यहाँ पे आपका कितना है? 250. अब 250 का आपका सेक्शन का विड्थ और डेप्थ है, और कवर प्लेट का डायमेंशन कितना है? 300 का. 25 थिकनेस को छोड़ दो, 300 का. तो 300 और 250 में बड़ा कौन है? 300, ठीक है. सो 410 माइनस 300 अपॉन 2 आप करेंगे. समझ में आया? 410 जो आपका बेस प्लेट है और 300 का 250 का आपने लगाया आई सेक्शन, उसके साथ में लगाया कवर प्लेट जो कि 300 की. तो 250 को छोड़ दो, वो अंदर घुस गया, तो बड़ा कौन है उससे? 300 का. तो 410 में से 300 को माइनस करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपको डायमेंशन मिल जाएगा x और y का 55 mm अलॉन्ग बोथ डायरेक्शन. रिपीट करो. देखिए फिर से वही एग्जांपल. ये आपका कवर बेस प्लेट है 410 बाय 410 का. इसके ऊपर आपने लगाया, रखा आई सेक्शन को जो है SC 250. SC 250 मतलब ऐसा भी 250 है और ऐसा भी 250 है, बराबर है. अब इसको आप लगा रहे कवर प्लेट है क्या? दिस इज माई कवर प्लेट जिसका ऐसा डायमेंशन कितना है? 300, ओके. और थिकनेस कितनी है? 25 की. तो ये लगा लिया मैंने. जब मैंने ये लगा लिया तो आप देख सकते हो ये पोर्शन छोटा हो गया 250 का, 300 बड़ा हो गया. तो मैं कंसीडर कौन सा करूंगा? 300, क्योंकि मेरे को एक्स डायरेक्शन कंसीडर कहाँ से लेना है? ये इसके एज से तो बेस प्लेट के एज तक.
इसके एज से बेस प्लेट के एज तक, समझ में आ रहा? इसके लिए मैं 250 को भूल जाऊंगा और 300 का अडॉप्ट करूंगा। सो 410 में से 300 गए, कितने बचे? 110। 110 के ब्रिटानिया 50-50, आधा इधर दो आधा इधर दो, डिवाइडेड बाय 2, 55। क्लियर है? आप एनीबॉडी एनी डाउट? तीन सौ की कवर प्लेट गिवन है, प्लीज देखिए, ठीक है। सो दिस इज योर x एंड y इक्वल टू 55 mm. राइट डाउन आफ्टर दिस फर्स्ट। Thereafter write down step number 2. Step number 2. What is step number 2? What is step number 2? To calculate upward soil pressure, W equal to PU upon एरिया ऑफ बेस प्लेट लिखने के बजाय डायरेक्ट लिखो LB इंटू BB, ठीक है। बताओ PU कितना है? PU कितना है? 2000 इंटू 10⁻³ अपॉन LB 410 बाय 410, हाउ मच? 11.897 11.897, okay. Unit Newton per mm square, which should be less than 0.45 FCK. 0.45 क्या है बोलो ना? कितना था? 9 अंडर रूट एफ सी के ना, 0.45 अंडर रूट एफ सी के, अंडर रूट में एफ सी के है ना, नॉर्मल एफ सी के। तो 0.45 इंटू 9 कितना होता? 20 कितना होता? 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट क्या दिख रहा? ये बड़ा हो गया, ठीक है। देयरफॉर नॉट ओके, देयरफॉर प्रोवाइड, क्या गलत हुआ मेरा? हाँ तो वही तो बता रहा ना, ऐसा होना चाहिए पर ऐसा नहीं है, तो नॉट ओके। नॉट ओके तो देयरफॉर प्रोवाइड W इक्वल टू 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दिस इज द आइडियल कंडीशन, बट दिस हैपन, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस। सो राइट दिस एंड टेक दिस, 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये होने के बाद स्टेप नंबर 3, टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। करेक्ट है? बताइए बेस प्लेट की थिकनेस कैसे निकालते? थिकनेस ऑफ बेस प्लेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.5 इंटू W इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 0.3 टाइम्स y स्क्वायर इंटू 1.1 अपॉन FY 250। सही है क्या? 2.5 W की वैल्यू 9 इंटू x और y दोनों अपने सेम है, कितने हैं? 55। 55 का स्क्वायर माइनस 0.3 टाइम्स 55 का स्क्वायर इंटू 1.1 अपॉन 250, कितना आता है? 14.47। चेक करो भाई, करेक्ट है? 14.47 इज करेक्ट आंसर।
So 14.47 mm should be greater than thickness of flange. This should be greater than TF. अब थिकनेस ऑफ फ्लेंज के लिए आप जाइए अगेन आपके स्टिल टेबल में SC250 का थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना है देखिए SC250 का थिकनेस ऑफ फ्लेंज 17 है ठीक है तो TB इक्वल टू 14.75 mm शुड बी ग्रेटर देन 17 mm लेकिन ऐसा हो रहा क्या नहीं 17 बड़ा हो गया आ रहा समझ में देयरफॉर प्रोवाइड TB इक्वल टू अब 17 तो ले नहीं सकते तो 17 को बढ़ाओ 20 mm आया समझ में यस और नो या एक और आप कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट अब ये 17 है सपोज ये 14.75 को आप 15 लेते थे 15 ये 17 से छोटा है नहीं चलेगा तो अपन ने क्या किया से TB इक्वल टू 17 mm लेकिन ये TB मेरा फाइनल नहीं रहेगा क्योंकि ये कवर प्लेट है तो कवर प्लेट में थिकनेस ऑफ ये जो आपने लिया 17 इसके साथ में आपको ऐड करना है फ्लेंज की थिकनेस 1 मिनट कितना है वो 25 mm 25 mm का आपका कवर प्लेट का थिकनेस है वो आपको ऐड करना पड़ेगा सो देयरफॉर TB इक्वल टू 17 प्लस 25 दिस इज 42 mm करेक्ट है अब 42 इज अ स्टैंडर्ड डायमेंशन 42 उसके बाद में 45 की प्लेट रहती है तो 42 हम प्रोवाइड कर सकते हैं देयरफॉर TB इक्वल टू 42 mm ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्लियर है इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है कवर प्लेट में आपको थिकनेस ऑफ फ्लेंज को चेक के देने के बाद जो बड़ा है वो लेने का और उसके साथ में जो आपका कवर प्लेट है उसकी थिकनेस को ऐड करने का वो पूरा मिला के होगा आपका थिकनेस ऑफ बेस प्लेट राइट नाउ टू दिस बढ़ेंगे आगे लास्ट सेंटेंस लिखिए देयरफॉर प्रोवाइड done therefore provide size of base plate as size of base plate as 410 by 410 410 by 410 by 42 mm 42 mm last step concrete pedestal design of concrete pedestal step number which 4 ठीक है राइट डाउन कंक्रीट पेडेस्टल
कंक्रीट पेडेस्टल के आप लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड ए एफ इक्वल टू, अब जब प्लेट आपकी स्क्वायर है तो फुटिंग भी आपका स्क्वायर रहेगा। ए एफ इक्वल टू, पहले एफ का फॉर्मूला बताओ कितना है, क्या है, 1.1 पी यू अपॉन 1.5 एस बी सी, करेक्ट है। अब एस बी सी जो आपको दी है दैट इज सेप बेरिंग कैपेसिटी, करेक्ट है। सो 1.1 पी यू अपॉन 1.5 एस बी सी, 1.1 इंटू 2000 अपॉन 1.5 इंटू 250, हाउ मच, 1.1 इंटू 2000 अपॉन 1.5 इंटू 250, 5.867 मीटर स्क्वायर, प्रोवाइड स्क्वायर शेप of pedestal, therefore LF equal to BF is equal to under root of AF under root of 5.867 2.422, it is 2.422 मीटर, सही है। अब 2.422 को मैं कर सकता हूँ 2422, मतलब 2500 या 2450 या सिंपली 2500 करो, 2.5 मीटर, आए समझ में। 2.422 को आई कैन टेक 2.5, अब उसका x का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दोनों का कितना रहेगा बेस प्लेट और कंक्रीट ब्लॉक के बीच में, वो निकालने के लिए सिंपली आप कर सकते हैं टू कैलकुलेट प्रोजेक्शंस बिटवीन बेस प्लेट एंड पेडेस्टल, आप ले सकते हो सिंपली 2.5 माइनस आपका साइज कितना है 410, 0.410 अपॉन 2 कितना होता, 2.5 में से 0.410 अपॉन 2 1.045 मीटर, 1450 का 1045 का 1045 mm का आप दोनों साइड से स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो। mm वो मीटर 1.40045 मीटर 1045 mm ऐसा, ठीक है। लास्ट, देयरफॉर डेप्थ ऑफ कंक्रीट पेडेस्टल df इक्वल टू, क्या है df का फॉर्मूला, df का फॉर्मूला वही सेम जो आपने ये एल एफ माइनस एल सी बाई टू, सो दैट इज 1.045 मीटर, करेक्ट। नाउ फिगर लास्ट,
Okay, draw this figure fast.